चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि चंद्रयान 2 भी रच रहा है इतिहास। भेज डाला ऐसा सिंगल जिसे पाने के लिए नासा खर्च कर चुका है अरबों खरबों डॉलर। चंद्रयान 2 के इस चमत्कार को देखकर हिल गई पूरी दुनिया, कर डाली ऐसी खोज जिसे करने वाला था चंद्रयान 3। इसरो के सामने झुकने को हाँ मजबूर नासा। अब नासा का कोई भी नहीं चलेगा पासा। दोस्तों, जिस चंद्रयान 2 को आज तक फेल समझा जा रहा था, आज भी वो जिंदा है। खुद इसरो ने बताया है कि आज भी चंद्रयान 2 95% काम कर रहा है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था तब उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही खराब हुआ था। इस समय चंद्रयान 2 का कई सेंसर्स और डिवाइस पूरी तरह से काम कर रहा है। चंद्रयान 2 चांद की सतह की वो जानकारी दे रहा है जो अभी तक किसी को भी नसीब नहीं हुई है। नासा आज से 50 साल पहले ही स्पेस टेक्नोलॉजी में शहंशाह बना बैठा है। चांद पर कई मानव मिशन भेज चुका है, लेकिन इसरो ने जो चंद्रयान 2 के माध्यम से जो जानकारी हासिल की है, नासा अरबों डॉलर खर्च करके भी उसे हासिल नहीं कर पाया। इसीलिए चंद्रयान 2 के कामयाबी को लेकर नासा ने इसरो की तारीफ की है और साथ ही उसने डेटा शेयर करने की गुजारिश भी की है और डेटा पाने के लिए इसरो के सामने झुकने को भी मजबूर हो गया है। वही दूसरी तरफ नासा को देखा जाए तो वह अपना डेटा किसी को भी शेयर नहीं करता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने किसी कारणवश नासा से अपना डेटा मांगा, लेकिन वो डेटा देने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसरो को अपना डेटा नासा को शेयर करना चाहिए या भी नहीं। ये आप खुद डिसाइड करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसरो को डेटा देना चाहिए या भी नहीं। दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 3 धरती से 1,00,000 किलोमीटर दूर पहुंचा, वैसे ही चंद्रयान 2 ने इसरो को एक सिंगल भेज डाला। इसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक हैरान रह गए कि आखिर ये डेटा आ कहां से रहा है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो उन्होंने बताया कि ये डेटा किसी और जगह से नहीं बल्कि चंद्रयान 2 से आ रहा है। इसे देखकर वहां पर बैठे रहने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चांद का वो खुलासा किया है जो नासा के इतने बड़े खोज को गलत साबित भी कर सकता है। इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों में यह खलबली मच गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चंद्रयान 2 ने ऐसा क्या ढूंढ लिया। लेकिन इससे पहले चंद्रयान 3 को लेकर जो अभी जानकारी आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, उसे जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरी तैयारी के साथ जोरों शोर से आगे बढ़ रहा है। इसरो के एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 3 अभी 2,30,000 किलोमीटर दूर है, जबकि उसकी उड़ने की स्पीड 1.5 मिलियन से भी ज्यादा प्रति सेकंड है। जाहिर सी बात है, इतने ऊंचे और इतनी तेजी से चलने वाली मशीन को अपनी आंखों से देखना काफी मुश्किल है। लेकिन इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 को पॉयलैंड के आकाश में देखा गया है, जहां पर लोगों ने यह भी दावा किया है कि पॉयलैंड के आकाश में चंद्रयान 3 को देखने के बाद उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है, जो कि एक डॉट के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर लॉन्च किया गया था। जैसे जैसे चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोटूस टेलीस्कोप उसके नियंत्रण को काबू में ले रहा है। चंद्रयान 3 ने 5वीं ऑर्बिट को पार करते हुए मनोवर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी मून हाईवे तक 1 अगस्त को पहुंच जाएगा। उसके बाद इसरो चंद्रयान 3 का इंजन एक बार फिर से स्टार्ट करेगा। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान 3 चांद का 5 बार चक्कर लगाएगा। जब चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा चंद्रयान 3, तब उसकी लैंडिंग कराई जाएगी। उसके बाद 15 मिनट का ओपल चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने की उम्मीद है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक दुनिया को खबर हो चुकी है कि अब धीरे धीरे भारत स्पेस की दुनिया में अपना कदम मजबूत कर रहा है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस मिशन में चंद्रमा की कक्षा में
पृथ्वी की स्टडी करने के लिए इस मशीन का यूज किया गया है। इस मशीन का टारगेट चंद्रमा का वातावरण, मिट्टी, पानी समेत चीजों की जानकारी हासिल करना है। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के साथ ही भारत, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश ऐसा बन जाएगा जिसने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड की है। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने चांद पर वायुमंडल होने की भी पुष्टि की है। जैसे कि अभी तक बताया जा रहा था कि चांद पर कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। चंद्रयान 2 के इस खोज ने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को हिला करके रख दिया है। चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद होने का भी पता लगाया है। इसके अलावा सोडियम होने की भी पुष्टि की है। इसके अलावा चंद्रयान 2 ने एक्सोसेस में आर्गन 14 गैस का भी पता लगाया है और ये सब काम सिर्फ जान्स 2 डिवाइस के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अब चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों मिलकर धमाल मचाने वाले हैं, नासा के बैंड बजाने वाले हैं, भारत को अंतरिक्ष का शहंशाह बनाने वाले हैं। चांद पर जो बेशकीमती खजाने हैं उसका पता लगाकर भारत को मालामाल करने वाले हैं। चीन और नासा ने जिन कामों को नहीं कर सका उसे इसरो करके दिखाने वाले हैं और चांद के डार्क साइड पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं जो इस बार चंद्रयान 3 के चांद पर जाने के बाद उन सब सवालात के जवाब मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन जो है ये सब सरकार यूं ही लोगों के अरबों रुपये बर्बाद कर रहे हैं। तो उन लोगों को बता दें कि अगर ये मिशन सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर जाता है तो पूरी दुनिया के लोग भारत के पास सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए आएगा, जिनकी वजह से भारत को अरबों खरबों रुपए का फायदा होगा और इसी तरह से इसरो एक ब्रांड भी बन जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है चंद्रयान 3 के बारे में? क्या चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसरो को अपना डेटा नासा को शेयर करना चाहिए या भी नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चंद्रयान 3 के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो आपको देख लेना चाहिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।